तो पिछली क्लास में हम लोगों ने अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन तो बना लिया था। आज हम सीखेंगे एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक पहुंचना और क्या कीटोन कार्बोक्सिलिक आसानी से बना पाएगा। तो आज है हमारा डे 19 अपनी 120 डे वीडियो सीरीज का। तो चलिए देखते हैं। अगर हम एग्जांपल लेके चलते हैं एल्डिहाइड का, तो CH3CHO दैट इज योर इथेनॉल। तो अगर मेरे पास इथेनॉल है जो कि एक एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड कहता है कि भैया जी मेरी तो रिएक्शन आप किसी से भी करवा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कार्बोक्सिलिक बनने में, आई एम वेरी कंफर्टेबल। वो कहता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले आओ चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब मेरा जो एल्डिहाइड होता है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे वो आपका आंसर बना के देता है CH3COOH दैट इज योर इथेनोइक एसिड, जो कि बेसिकली कौन सी फैमिली का है? कार्बोक्सिलिक फैमिली का है। तो ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमने बोला कीटोन भैया से कि अरे कीटोन भैया जी आप भी जरा कार्बोक्सिलिक बनाइए। तो कीटोन भैया कहते हैं कि हाँ मैं कार्बोक्सिलिक बनाऊंगा तो सही, पर मेरी कुछ डिमांड है। हमने कहा डिमांड भाई तुम्हारी किस बात की डिमांड है? कह रहा डिमांड इस चीज की है कि पहली बात माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा ठीक है चलो माइल्ड की जगह तुम्हें स्ट्रॉन्ग दे देंगे। कह रहा हाँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे लिए लेके आना, और उस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ आप मुझे हाई टेम्परेचर भी देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है तुम्हारी ये डिमांड भी मान ली, तो हमें कार्बोक्सिलिक तो दे दो। पर उसमें भी क्या पता लगा, कार्बोक्सिलिक मिलते हैं हमें यहाँ पे मल्टीपल स्मॉल यूनिट्स में। कैसे मिलते हैं? मल्टीपल स्मॉल यूनिट्स, मतलब जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल ही नहीं रही है। जैसे कि अगर आप देखेंगे आप पे RC डबल बॉन्ड O R डैश है, जिसमें R और R डैश बराबर नहीं है। ये कीटोन का एग्जांपल ले लिया आपने। अब मान लेते हैं इसकी मैंने सारी कंडीशन मान ली, मैंने इसकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली कंडीशन, हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन सब मानने के बाद जब मैं इससे पूछा कि भैया कार्बोक्सिलिक दीजिए, तो कह रहा है हो सकता है कार्बोक्सिलिक इनसे मिलके बन जाए, दैट इज RCOOH। कह रहा है हो सकता है कार्बोक्सिलिक इससे मिलके बन जाए, तो बन गया R-COOH। तो मैंने कहा ये क्या बात होगी भाई, जब मैं आपसे आपकी सारी कंडीशन मान रहा हूं तो आप मुझे ढंग से कार्बोक्सिलिक तो दीजिए। बस यही कारण है हम लोग कीटोन से कार्बोक्सिलिक नहीं बनाते हैं। तो हमने कहा ठीक है जब कीटोन ने हमें परेशान किया है तो हम भी तो यहाँ पे कीटोन के लिए एक काम कर सकते हैं। हम अपनी रिएक्शन में जानबूझकर क्या डालेंगे? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में दो बेहतरीन लोग, एक का नाम है टॉलेंस रिएजेंट और एक का नाम है फेलिंग्स रिएजेंट। तो हमने बोला भैया ये इतना खुश क्यों हो रहे हो आप इन्हें देख के? मैंने कहा खुश इसलिए हूं क्योंकि जब मैं इन दोनों का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि ये माइल्ड कैटेगरी के है, तो कीटोन तो साफ मना कर देगा कि भैया मुझे तो रिएक्शन करनी नहीं है इनके साथ। और जब कीटोन मना कर देगा तो इस रिएक्शन को कौन परफॉर्म करेगा? हमारा एल्डिहाइड। और इस तरीके से हमारा बन जाएगा टॉलेंस टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट, जो कि हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।